हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल से। फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो न्यूज है, कनाडा भी इजराइल के साथ मिला हुआ है। ये भी आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में। और बहुत सारे खबर है आप देख। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करें। और वर्ल्ड कोर्ट यानी विश्व न्यायपालिका में इजराइल के खिलाफ होगी सुनवाई। 52 जो देश हैं सबने मिलकर केस किया था। अब वर्ल्ड कोर्ट तैयार है। फिलिस्तीन के टेरिटरीज पर इजराइल ने जो कब्जा किया है उसके खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। और यह बात 100% क्लियर है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से लेकर न्यायपालिका, और आपको बता दूं कि ह्यूमन राइट भी इस बात को कहता है कि हां, फिलिस्तीन के कई टेरिटरीज पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। साथ ही आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय तमाम संगठन, तमाम ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इस बात को मानते हैं और साक्ष्य सबूत मौजूद हैं कि फिलिस्तीन के कई टेरिटरीज पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। मेरे दोस्तों, इस वजह से अब वर्ल्ड कोर्ट में इजराइल बुरी तरह से फंस सकता है, क्योंकि एक साथ 52 देश उधर हैं। और वर्ल्ड कोर्ट के अलावा आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसमें साउथ अफ्रीका ने केस किया है, वो मैटर अलग है। तो कई सारे लीगल पछड़ों में अब इजराइल फंसने वाला है। उधर अल नस्र हॉस्पिटल पर इजराइल की सेना ने कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद हुआ यह कि 5 बच्चे मारे गए, क्योंकि अस्पताल में जनरेटर बेकार हो गया, फ्यूल खत्म हो गया, सर्विस डाउन हो गई और पूरा अस्पताल उजड़ गया। दोस्तों, अब तक मरने वालों की संख्या 28,775 हो चुकी है और यह आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गाजा के शहीदों की संख्या बढ़ती जा रही है। और कमाल यह है कि अरब ममालिक खामोश हैं। अगर बोल रहे हैं तो सिर्फ बोल ही रहे हैं, और वो बोल भी रहे हैं तो पीछे से इजराइल के साथ हैं। यह बात सबको पता है कि गाजा में भूख और प्यास सबसे ज्यादा है। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया की मदद के द्वारा अगर एक आध ट्रक वहां पहुंच भी रहा है बमुश्किल, और वहां स्टोर में रखा जा रहा है खाना, साजो सामान, अनाज, तो इजराइल के बिल्डोजर उस स्टोर रूम को ही तबाह कर रहे हैं, खाना पानी सब बर्बाद कर रहे हैं। देख लीजिए। अल जलाल वल जमाल वस्सनाअ वल बहा फी रुबा वल हयात वन नजात वल हना वर रजा फी हवाक फी हवाक हल अराक उधर दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इजराइल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन, गाजा के समर्थन में लोग उतर आए। मेरे दोस्तों, डर कितना है, डर का माहौल कितना है, इस फोटो को देखिए। इस फोटो में क्या है? पैराग्लाइडिंग करता हुआ कोई व्यक्ति या कोई लड़की या कोई कुछ भी, एक ऐसी इमेज है जिसमें पैराशूट है। मेरे दोस्तों, बर्तानिया में 3 महिलाएं फिलिस्तीन के समर्थन में इस आर्ट को लेकर, इस ड्राइंग को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें यह दर्शाया गया था कि किस तरह से इजराइल के ऊपर अटैक किया गया था 7 अक्टूबर को। बस आपको बता दूं कि उन 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, और वहां के जज साहब ने ये तस्वीर देखते ही हमास का समर्थन करने का इल्जाम महिलाओं पर लगाकर जेल की सजा सुना दी है। मैनचेस्टर में भी वो कंपनी जो इजराइल को हथियार बनाकर देती है, एक्टिविस्ट ने वहां के लाल पेंट उन कंपनियों के बाहर, फैक्ट्रीज के बाहर कर दिया।
ये सब देख के तो दिल खुश होता है, लेकिन अंदर का जो मामला है वो अलग है। आप सभी लोग जानते हैं और पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, वो मुंह से बोल रहे हैं वो अलग बात है और दिल का अलग बैठा है। इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। और इजराइल के ऊपर किसी भी देश का किसी भी धमकी का असर नहीं हो रहा है। किस लिए? इसीलिए जो मुंह का अलग आता है और दिल का अलग आता है। उधर चिली के लोग भी शांत नहीं हैं। चिली के लोग चीख चीख कर कह रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, हिंसक प्रदर्शन हो रहा है और अपने देश की सरकार से मांग कर रहे हैं कि इजराइल से सारे रिश्ते खत्म कर दें। आपको पता है कि जॉर्डन, यूएई, कई सारे ऐसे देश हैं जो इजराइल को मदद दे रहे हैं, इजराइल को मदद जाने दे रहे हैं, क्योंकि लाल सागर से तो उसको मदद नहीं पहुंच पा रही है, कोई सामान नहीं पहुंच पा रहा है। तो जॉर्डन और अरब ऐसे ही कुछ देश हैं जो मदद कर रहे हैं, अपने इलाके से बाईपास होने दे रहे हैं। तो जॉर्डन के अब मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं और इजराइल के लिए जो ट्रक जा रहे हैं सामान से लदे हुए, उसको रोक कर जॉर्डन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार किसी की भी हो, चलती जनता की है। इजराइल के लिए एक मोटा और बड़ा झटका यह हो गया कि बर्तानिया में रहने वाला यहूदियों का सबसे बड़ा धर्मगुरु, जिसे रब्बी कहा जाता है, जिसकी बर्तानिया में सबसे ऊंची वैल्यू है, उसने भी कह दिया है कि रफ़ा के इलाके पर इजराइल जो हमला कर रहा है वो सरासर गलत है। उधर अमेरिका ने एक बार फिर से इजराइल से कहा है, जो फ्लोर की, जो आटे की, अनाज की ये शिपमेंट आपने रोकी हुई है, कम से कम गजा उस शिपमेंट को जाने दो। अच्छा, इजराइल में जो अमेरिकी एम्बेसडर है उसने अपने मुंह से कहा है कि अमेरिका इजराइल पर सीज फायर के लिए दबाव नहीं डाल रहा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका सिर्फ सीज फायर की नौटंकी कर रहा है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात करके कहा कि आप जो रफ़ा के ऊपर हमला कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं, फ्रांस इसके खिलाफ है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, रफ़ा पर हमला किया जो कि आप कर रहे हैं, इससे जंग बढ़ जाएगी और इलाके में शांति आ ही नहीं पाएगी, किसी तरह की डील नहीं हो पाएगी, हालात खराब हो जाएंगे। उधर फिलिस्तीन के फॉरेन मिनिस्टर ने वो बात कही जो एक महीने पहले मैंने आपको बोल दी थी। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू जंग को सिर्फ इसलिए बढ़ा रहा है ताकि वो अपने करियर को बढ़ा सके, लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनकर रह सके। यूरोपियन पार्लियामेंट में UNRWA की रिप्रेजेंटेटिव ने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से कई सारे देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर फिलिस्तीन के लिए ह्यूमन राइट की जो फंडिंग रोकी हुई है, इससे उस इलाके में और भी बुरा हाल हो रहा है और आगे और भी बुरा हाल होगा, क्योंकि वहां के लोगों को मदद की जरूरत है। सुनिए। We base the termination of these 12 alleged staff members that were allegedly involved in the 7th of October attacks on information for which we have not been given evidence. But the allegations were so serious in nature that we decided to act firmly. The ruling of the International Court of Justice is very, very clear that humanitarian assistance needs to be scaled up. This is a collective responsibility. We must ensure that aid gets to people. We have a responsibility as international community not to... उधर कनाडा के भी पार्लियामेंट में एक और विरोधी आवाज उड़ गई है। अपनी ही सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि $24 मिलियन के हथियार सिर्फ अक्टूबर के महीने में जो हमारी सरकार ने इजराइल को दिए हैं, उससे क्या आतंक मचाया है इजराइल ने, दुनिया ने देखा। लेकिन इसके बावजूद आज भी हमारा देश, हमारी सरकार कनाडा इजराइल के साथ क्यों खड़ी है? मेरे दोस्तों सुनिए, गले में फिलिस्तीनी समर्थक अंगोछा, कपड़ा
और ज़बान पर सच बोलने की हिम्मत। मैं ये कह रहा हूं कि आज गैर मुस्लिम भी हक बात बोल रहा है निडर होकर, लेकिन मुसलमान बेचारा, अब भारत के मुसलमानों की क्या बात करें, बेचारे हल्द्वानी से लेकर दिल्ली के दंगों में आप देख सकते हैं मुसलमानों को घेर कर मार दिया जाता है और हमारे ही कत्ल का इल्ज़ाम हम पर लगा दिया जाता है। तो बेचारे इस वक्त तो भारत के मुसलमानों के हालात पर बात ही नहीं कर सकते, हम उनको तो कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह मालिक है। लेकिन फिर भी दुनिया के तमाम वो बड़े बड़े मुल्क, अरब देश जिनके पास पावर है वो चुप हैं। कनाडा के उस मंत्री को सुनिए जिन्होंने कनाडा की सरकार की धज्जियां उड़ाई। Mr. Speaker, as Netanyahu bombs Rafah, the supposed safe zone, over 75 Palestinians were killed overnight. We are witnessing a crime of unproportionate horror in Gaza every day. Children are left orphaned as entire families are wiped out in this onslaught. Meanwhile, the liberals continue to arm Netanyahu over $28 million worth of military exports since October alone. How many more Palestinian children have to be killed? बहरहाल फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद। तो फ्रेंड वीडियो आज के लिए इतना ही।